कल सर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए 90% है, बाकी सब 10%। देखिए, हमें जो कामयाबी मिली है पीडीए के नाम से, वो लोकसभा के इलेक्शन पे बहुत सामने आई कि समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की में उभरी और पीडीए का नारा दे के हम लोग चुनाव भी लड़े थे। मुझे ये लगता है कि अगर यही नारा हम लोग का कायम रहेगा तो 2027 में भी हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और अखिलेश जी का कहना बिल्कुल सही है कि जो पीडीए है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो कम्युनिटी अगर आपके साथ जुड़ जाएगी तो फ़ायदा तो होना ही होना है। बिहार चुनाव को लेकर बहुत चर्चाएं हैं, अखिलेश भी मेहनत कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, बिहार में जो राहुल गांधी ने कदम उठाया और वोट में जो गलतियां हो रही थी और चोरी हो रही थी उनको पकड़ा, आज लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हमें 5 साल में एक वक्त बस मिलता है अपना अधिकार जमाने के लिए, और उसमें भी अगर हमारे साथ चोरी की जाए और उसमें भी हमारे साथ हेर बदल करना चाहिए तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। मैं अभी आप लोगों से बात करने से पहले एक बिहार के कैंडिडेट हैं, उनसे बात कर रहा था। अभी फ़ोन पे उनका फ़ोन आया था तो कह लेंगे साहब, इतनी ज़्यादा लोगों में जागरूकता हो गई है कि अब वो ये बेईमानी होने नहीं देंगे। तो ये जो राहुल जी ने, तेजस्वी ने, अखिलेश जी ने ये कदम उठा के एक साथ निकले हैं, इसका असर तो पड़ेगा। जीएसटी पे क्या कहेंगे सर? जीएसटी जैसे कम की गई है, उसका लाभ कुछ दिखाई नहीं देखिए दे रहा सर। देखिए ऐसा है कि जो भी सरकार आती है उसको गरीबों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि गरीब हमारे देश का बहुत परेशान है। अमीर तो किसी ना किसी तरीके से अपनी सारी कमी पूरी कर लेता है। इस सरकार ने, बीजेपी के सरकार ने इतने टैक्स लगाए और टैक्स का पैसा क्या हुआ? अडानी जी, अंबानी जी, इन लोगों के उसमें गया। गरीबों के ना कर्ज़े माफ़ होते हैं, किसानों के ना कर्ज़े माफ़ होते हैं और इनके हज़ारों हज़ार करोड़ के कर्ज़े माफ़ हो जाते हैं। अब जीएसटी पे इन्होंने जो ये 2 स्लैब किए हैं और कहा है कि इसका बेनिफिट लोगों को पहुंचना चाहिए, अभी तो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि ये जो हमने कम किया है इसका पूरा का पूरा बेनिफिट पब्लिक को पहुंचे। पब्लिक को पहुंचेगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बिहार में कुछ बदलाव नजर आ रहा है सर? जितनी मेहनत हो रही है। बदलाव तो ज़मीन पे नज़र आ रहा है और अब की दफ़ा मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी का वोट पड़ गया तो बीजेपी और नीतीश जी की सरकार नहीं रहेगी। सर को लेकर बहुत चर्चा देखिए, एक आदमी का सवाल बिल्कुल सही था। उसने कहा जब आप प्रधानमंत्री बने तो हमारे वोट से बने, जब आपकी बिहार में सरकार बनी तो हमारे वोट से मिले। आज चुनाव से पहले क्या हो गया कि आपने ये सारी चीज़ें लगाना शुरू कर दी है? या तो आप लोग भी इस्तीफ़ा दे दीजिए। अगर हमारा वोट गलत था, हमारा वोट सही नहीं था, तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। और अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी थी तो ज़रूर करते, मगर चुनाव के बाद करते। ये जल्दबाजी क्या हो गई कि आपको ये लाके करना पड़ा? और इलेक्शन कमिश्नर साहब के तो जवाबों से मुझे तो ये होता है कि भाई, आपने पता नहीं वो शो देखा ध्रुव राठी का, नहीं देखा, जिसमें उसने ये कहा, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते थे कि हम टीवी का जो कवरेज है वो कैसे दिखाते हैं, हमारी माँ बहनें जाती हैं, हमको कैसे दिखा दें। अरे आप किसी के ड्राइंग रूम में घुस के थोड़ा ना खींच रहे हैं, आप किसी के बेडरूम में घुस के तो नहीं खींच रहे हैं। जो वोट डालने जा रही हैं और आप उसको सीसीटीवी कैमरे से कवर कर रहे हैं, तो ये तो हर पार्टी का अधिकार है देखने का। जैसे राहुल जी ने कहा कि 2 घंटे के अंदर 80 लाख वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, ये कैसे मुमकिन है? और वो भी 5:30 बजे के बाद। आपने पहले एक फिगर दी कि इतना % वोट हुआ है और 2 घंटे के बाद बढ़ा के कह दिया इतना % वोट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती है कहीं ना कहीं दाल में काला है। बिहार के चुनाव यूपी चुनाव में कुछ बदलाव आएगा 27? देखिए, बिहार में हमें कामयाबी मिलती है तो उसका असर यूपी पे तो आएगा, जरूर आएगा असर। बदलाव क्यों आखिरकार होगा? किस लिए बदलाव, कैसे होगा? 3-4 वजह हैं। एक तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। 15 साल से नीतीश जी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। हर आदमी बदलाव चाहता है। आप से कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग आपसे नाराज़ होते हैं।
मगर जब नाराज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर बदलाव आ जाता है। आज बिहार, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, मैं जाऊँगा, मगर अभी तक जो मेरे पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जो लोग बात बता रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि ये गठबंधन आएगा, गठबंधन आएगा। अब हमें तो बहुत उम्मीद थी कि आपका हरियाणा में भी गठबंधन आएगा, महाराष्ट्र में भी गठबंधन आएगा, खेल बिल्कुल उल्टा हो गया। तो इसलिए अगर मेरी अपनी सोच ये है कि अगर ईमानदारी से वोटिंग होगी तो बदलाव आएगा। सर, आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जीएसटी बहुत चर्चा में है, क्या बदलाव देखते हैं, क्या नफा नुकसान क्या नजर आता है? देखिए, इन्होंने जीएसटी के, जहाँ तक मुझे ख्याल है, 4 स्लैब कर दिए थे। मुझे एक जगह तो 40% तक उन चीज़ों पे हो गया था। यानी आप 100 रुपये की चीज़ खरीदिए तो 40 रुपये उस पर टैक्स दीजिए तो 140 पे आपको पड़ता है। अब ये कौन देता है? हम और आप जो रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदते हैं। बहुत सारे लोग हाई क्लास, जिनके पास बहुत पैसा है, वो बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, एयर कंडीशनर्स ख़रीदते हैं, टीवी ख़रीदते हैं, वो दे देते हैं, चलिए ठीक है। मगर आपने तो खाने के आइटमों पे भी लगा दिया था जीएसटी, जो अब हटाया है। तो पैसे कमाने की लालच में आपने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान का गरीब कितना दुखी है, कितना सफ़र कर रहा है। इसका असली फ़ायदा तो उस वक्त होगा कि जितनी जितनी आपने कटौती की है ये पब्लिक तक पहुँचे। अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह तो रही हैं कि हम लोग मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि पब्लिक तक पहुँचे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि पहुँचे। चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया इसके मतलब। हाँ, ये सारे फैसले चुनाव को देख के होते हैं और कोई बात नहीं होती है। अब आपको याद होगा, सॉरी एक बात और कह रहा हूँ जी सर। कि मुझे अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2014 में मोदी चुनाव लड़े, तो उन्होंने कहा कि रुपया जो है वो आईसीयू में चला गया है। उस वक्त 64 रुपये का डॉलर था, आज 88 रुपये हो गया है। अगर उस वक्त रुपया आईसीयू में चला गया था तो आज तो रुपया मर गया है। बिल्कुल, उसका कोई जवाब नहीं है। जब आतंकवादी हमला हुआ तो बोले मनमोहन सिंह जी से कि फ़ौज आपकी, इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी, सारी पावर आपके पास, स्टेट आपके पास, कैसे घुस आते हैं लोग, कैसे ये आतंकवादी हमले हो जाते हैं। आज उसका कोई जवाब नहीं है कि आप तो कहना तो बहुत आसान है, मगर अगर आप 14 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करते हैं। पहलगाम का हमला हुआ, एक एक हिंदुस्तानी कंधे से कंधा लगा के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया। एक एक ऑपोजिशन का मेंबर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो गया कि आप कीजिए जो आपको करना है। और सीज़ फायर जो है वो ट्रम्प साहब उसकी घोषणा करते हैं 1.5-2 दिन की लड़ाई के बाद। तो बहुत सारे घोटाले हैं, समझ में नहीं आता किसका यकीन करें। मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प जी का कोई हाथ नहीं है, ट्रम्प जी कहते हैं मैं हर वक्त हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नहीं कराया, मैं नहीं कराया। चलिए हम अपने प्रधानमंत्री पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ट्रम्प साहब कहते हैं 6 हवाई जहाज़ गिरे, हमारे यहाँ से जवाब नहीं मिलता है कि कौन सा हवाई जहाज़, किसके हवाई जहाज़ गिरे। तो पब्लिक जो आपको चुनती है उसका ये अधिकार बनता है कि ये सवाल जो उसके दिमाग में है उसका आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।